नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन ग्वालियर भूपन पे। जैसे आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेरा ये चाइना ऑरेंज है। आप आप देख सकते हैं, ये छोटे से गमले में लगा हुआ है। छोटे से गमले में लगा है और कितने सारे इसमें चाइना लग रहे हैं, ऑरेंज लग रहे हैं। चाइना वाले हैं जी, ऐसे इस तरीके से लगते रहते हैं इसमें। कभी फ्लोवरिंग आती है, कभी चाइना। अब यदि आपके यहाँ भी अगर इस प्रकार से अगर चाइना जो ऑरेंज लगा हुआ है और इस प्रकार से अगर लगा हुआ है, तो अब यदि आप भी चाहें तो इसकी अपन केयर एंड टेस्ट देखभाल कैसे करें, जिससे कि एक तो ये छोटा है, इसी छोटे अंदाज में अगर इसमें ये चाइना अगर चाहते हैं कि छोटे अंदाज में लगें या पेड़ बुसी हो, लंबा चौड़ा हो, तो उसकी आज मैं एक ट्रिक बताऊंगा। वीडियो में आप बने रहें। जैसे क्या है, सबसे बढ़िया चीज़ तो इसमें इसकी थोड़ी अपन केयर की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जिसमें जैसे ये वैसे तो इसको बड़ा गमला पसंद है, लेकिन बड़ा गमला अगर अपन नहीं है अपने पास अवेलेबल अपने पास, अपन बड़ा गमला नहीं लगा सकते, तो इसकी रिपोर्टिंग करना चाहिए 2 से 3 साल में। जैसे मैंने अभी इसकी रिपोर्टिंग करी थी, रिपोर्टिंग करके मैंने इसमें छोटे से गमले में ही लगा दिया। जैसे अब ये जड़ बाहर आ रही है इस प्रकार से, तो अपन ये जड़ को काट सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताई कि आप भी अगर चाहते हैं कि छोटा सा प्लांट चाहते हैं या बड़ा प्लांट चाहते हैं, ये करीबन 3 से 4 साल हो गई इसी गमले में। मतलब इससे पहले दूसरा गमला था, उसमें लगा था, फिर मैंने जो वो गमला टूट गया तो प्लास्टिक वाले में लगा दिया है। इसके लिए सबसे बेस्ट गमला मिट्टी का बताया गया है। मिट्टी गमले में आप लगाओ तो अच्छा ग्रोथ करता है, लेकिन मेरे पास अभी मिट्टी गमला अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने प्लास्टिक गमले में लगा दिया। मिट्टी की बात कर लेते हैं। मिट्टी इसके लिए बिल्कुल भुरभुरी चाहिए। अभी तो जैसे हमारे यहाँ बरसात हुई है, तो बरसात की वजह से ये बिल्कुल गीला है, तो लेकिन मिट्टी इसके लिए भुरभुरी चाहिए। इतनी भुरभुरी मिट्टी होगी ये ग्रोथ अच्छा करेगा। वैसे तो बहुत आइडियल प्लांट है, इसमें फ्लावरिंग भी आती रहती हैं और फल भी देखो आप कितनी मौसमी लगी हुई हैं। अगर अपन गिनेंगे तो गिनती भूल जाएंगे, इतनी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या करना चाहिए जिससे अपना प्लांट बहुत लंबा चौड़ा हो जाए। मैं चाहता हूं कि इसको जो छोटे से गमले में बड़ा प्लांट हो जाए, ऊंचाई भी ले ले। अभी अगर इस तरीके से अपन लगा रहने देंगे तो ऊंचाई नहीं ले पाएगा। तो ऊंचाई लेने के लिए सबसे पहले जिसकी ग्रोथ चाहते हैं अपन कि प्लांट हमारा अच्छा ग्रोथ करे, तो उसके लिए सबसे पहले तो जी अपनी जी मौसमी लगी हैं, इतने भी चाइना ऑरेंज लगेंगे, सबको तोड़ना पड़ेगा। तो इसको मैं सबको तोड़ लेता हूँ, तोड़ के आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी आप देख सकते हैं कितने लगे हुए हैं, सब मैं तोड़ लेता हूँ। तोड़ने के बाद में मैं आपको दिखाऊँगा। जैसे आप देखो, जैसे आप देख रहे हैं जी मैंने तोड़ लिए। वैसे हम लोग तो इसमें तो काफ़ी लगते हैं, 100 से ज़्यादा लगे हुए थे इसमें। एक हम लोग ज़रूरत पड़ती है, नींबू का काम करते हैं ये भी। जैसे अपन को कटाई की ज़रूरत पड़ती है इसको, जिस प्रकार से नींबू काम करता है, ये भी उसी प्रकार से काम करता है। ठीक है। अभी इसका मेरा उद्देश्य तोड़ने का सिर्फ एक ही था। वैसे तो पक जाते जब जो तोड़ते, जैसे नींबू का अचार डालती हैं, इस प्रकार से आप इसी का भी अचार डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसको तोड़ने मुझे, अब फरवरी मंथ बाहर का समय चल रहा है, बाहर का सीज़न है, इसलिए इसको तोड़ा है मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे प्लांट की ग्रोथ हो। अब मैं आपको बताऊँगा इसकी इसकी लंबाई चौड़ाई अगर किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, बुशी प्लांट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे जे यहाँ से अब नीचे का बॉटम मेरे को खाली चाहिए। अभी क्या है, जैसे ये ब्रांचें घनी हो रही हैं तो आपस में हवा नहीं लग पाती है, जिससे प्लांट सही ग्रोथ नहीं कर पाता है। यदि आपके यहाँ भी इस प्रकार से अगर प्लांट लगा हुआ है, तो इस प्रकार से जैसे अपन ने ये तोड़ ली मौसमी, जैसे मान लो चलो बड़ा प्लांट लगा है, तो इस प्रकार से इसका जो डंठल होता है, तो ये एनर्जी पूरी प्लांट की जी लेता रहता है। तो इस डंठल को अपन यहाँ से कट कर सकते हैं। चलो पहले तो मैं इसकी ब्रांच बताऊँगा कि इसकी ब्रांचें जैसे जो अप साइड ब्रांचें हो रही हैं, यहाँ से इसको अपन लंबा चौड़ा ग्रोथ चाहते हैं इसकी, तो उस ग्रोथ के हिसाब से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इसको यहाँ से कट कर देते हैं इस प्रकार से। इतनी भी ब्रांचें जो नीचे की साइड बढ़ रही हैं, तो उस ब्रांचों को अपन यहाँ से काटेंगे। मुझे इसकी ऊंचाई बढ़ाना है। जैसे आप भी चाहो अपने प्लांट जैसे छोटे से गमले में लगाए, तो इसकी यहाँ से वहाँ तक ऊंचाई बढ़ जाए और लंबा चौड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए। इतनी ब्रांचें होंगी उसमें उतने संतरे लगेंगे चाइने। अभी छोटी सी ब्रांचें हैं, 4-5 ब्रांचें हैं, 10 ब्रांचें हैं, तो उसमें कम मात्रा में संतरे लगते हैं। अभी देखना, इसकी कटिंग करने का उद्देश्य यही है मेरा कि बहुत लंबा चौड़ा प्लांट बनाऊँगा। यदि आपके पास भी लगा है, आप भी चाहते हैं अपने प्लांट की ग्रोथ, तो इस प्रकार से मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, उसी प्रकार से आप भी इसकी ग्रोथ चाहते हैं तो उस प्रकार से कटिंग कर दो। कहोगे ये बाहर का सीज़न चल रहा है,
यदि आपके पास ही अगर चाइना लगी हुई है मौसमी तो इनको तोड़ दो। इनको तोड़ने के बाद में जैसे ये सूखी ब्रांच है, ये सूखी ब्रांच है, अपन ये सूखी ब्रांच यहाँ से कट कर देंगे। अगर यहाँ से अपन इसको कट कर देंगे, आप देख सकते हैं क्योंकि वो ब्रांच बहुत टाइट है, इस प्रकार से कट कर दी। अब ऐसे इस ब्रांच को अपन यहाँ से हटा देंगे। अपना हटाने का मतलब ये है कि ये ब्रांच अपन क्लियर रखेंगे, क्योंकि ये नीचे से ब्रांच हटाते चलेंगे तभी तो ऊपर की तरफ बढ़ेगी ये ब्रांच। अब इसको यहाँ से हटा देंगे। इस प्रकार से आप भी कटिंग करो तो आपका ही प्लांट बहुत अच्छा हेल्थी हो जाएगा। इस प्रकार से अब ऐसे ये इस प्रकार से अब जो नीचे की साइड ब्रांच है कोई मतलब नहीं है, नीचे जो भी ब्रांच अपनी नीचे की साइड आ रही है उसको अपन हटाएंगे। अब ये 2 ब्रांचें हैं, अपन आपको चयन करना है कि इसमें से कौन सी ब्रांच अपन को रखना है। नियम के हिसाब से तो ये कहते हैं यदि ये वी शेप बनना है, ये वी शेप बनना है, ये वी शेप तो सही रहता है। अब ये वी शेप नहीं बनना है, बिल्कुल शेप ख़राब कर रहा है, तो अपन इसका क्या करेंगे, ये नीचे की ब्रांच हटाएंगे। जो भी नीचे की ब्रांच होती है उसको हटाने से प्लांट की शेप अच्छी लगती। अभी आपको काट रहा हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा होगा कि इतना हरा भरा प्लांट था क्यों काट दिया, लेकिन आने वाले समय में देखना कितना बढ़िया ग्रोथ करेगा ये। अब जैसे यहाँ पे वी शेप बन गया, अभी देखो यहाँ वी शेप बन गया, यहाँ वी शेप बन जाए तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी मानी गई है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसको भी काट दूंगा। अभी मैं काट के आपको और दिखाता हूँ सही तरीके से। जैसे कि जो मैंने ब्रांचें देखो काट दी हैं मेरा। अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कितना हरा भरा पेड़ था, मैंने काट दिया, लेकिन अभी आपको लग रहा है, लेकिन अभी आने वाले समय में जैसी इसकी ग्रोथ होगी आप भी कहोगे कि हाँ अच्छा है। मेरा काटने का सिर्फ यही उद्देश्य है। जैसे जी कई ब्रांचें मैंने काट दी हैं, ये ब्रांचें काट दी हैं क्योंकि ये बोसी हो रहा था, मेरे को इसका आकार बढ़ाना है, इसको ऊंचा ले जाना है। जैसे ऊंचा ले जाएंगे तो अपन अब ये दोनों ब्रांचें वी आकार है, वी पे छोड़ दिया है। अब ये 2 ब्रांच है, वैसे मैं चाहूँ इसको एक ब्रांच को यहाँ से काट दूँ, सिर्फ एक ब्रांच ले जाऊँ, या फिर इसको काट दूँ सिर्फ एक ब्रांच ले जाऊँ, नहीं, लेकिन मैं इन दोनों ब्रांचों को ले जाऊँगा। इस प्रकार से आप भी अगर कटिंग कर दो, लेकिन शुरू में तो ज़रा बेकार लगता है कि कितना हरा भरा पेड़ था मैंने काट दिया, लेकिन नहीं, अब इससे भी ज़्यादा भूसी होगा इतनी इंच में, इसमें इतनी ब्रांचें निकलेंगी, ऊपर जाएगा ये, उसी हिसाब से इतनी ब्रांचें निकलेंगी। और अभी तो ये कम से कम सैकड़े की संख्या में आए हैं मौसमी, और भी इसमें ज़्यादा लगेंगी मौसमी। अब इसको कुछ नहीं करना है, अब बस ऐसे इस तरीके से अगर आप भी अपने पेड़ की केयर करेंगे तो आपका ये पेड़ हरा भरा बहुत अच्छा होएगा। अब इसमें सावधानी ये है, जैसे अपन ने इसकी ब्रांचें ख़त्म कर दी हैं तो इस कंडीशन में क्या करना है। अब इस कंडीशन में अपन को इसमें पानी कम देना है। पानी कम देंगे क्योंकि ज़्यादा पानी देंगे तो इसके रूट्स ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे पानी को, क्योंकि इसमें पत्ते कम हैं। अब जैसे इसकी ग्रोथ होएगी ना, पत्ते आएंगे, जब इसकी ब्रांच काम करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगे पानी को जड़ें, और जैसी इसकी पूरी एनर्जी जड़ों से ऊपर की तरफ जाएगी टहनियों में, तो बढ़िया ग्रोथ होएगी। इसी प्रकार से अभी इसमें कोई खाद नहीं डालना है अपन को। अगर इस तरीके से अगर कटिंग कर रहे हैं, इसमें अभी अपन को कोई खाद नहीं डालना है। जैसे ही इसमें पत्ते से आना स्टार्ट हो जाए, थोड़ी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, फिर हल्की सी इसमें अपन गोबर खाद डालेंगे बस। उसके बाद में आप देखो फरवरी एंड जो मार्च हो गया है, 1 महीने के अंदर इसमें कितने हरा भरा अपना प्लांट हो जाएगा। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो इन्फॉर्मेशन, तो आप लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्ते।